हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमी सीरीज डू ओवर डायमेंशनल कॉन्क्यूर द ड्रैगन इंपीरियर एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, सिंपली आपको उसे प्रेस करना है। तो मैं बात करूँ तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिल जो कि देख रही होती है सपने में एक लड़की को और कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि इसने उसे बुलाया होगा। एंड देन वो बताती है अपने बारे में कि मेरा नाम है जिल कार्डवल। एंड ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम डॉटर हो हाउस ऑफ कार्डवल की। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि जो तुम हो एक क्राउन प्रिंस हो ग्रेडल फियंस की। एंड देन वो कहती है हाँ, ये सब ठीक है, बट मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए कह देना चाहिए। एंड वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो हो वो एक प्रिंसेस हो रेव किंगडम की, एंटीजिया। तो ये सुनकर जैसे ही वो उस लड़की का चेहरा देखने वाली होती है जो नीचे झुकी होती है जिल कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। एंड वो देखती है कि सब कुछ जो उसने देखा ये एक सपना था। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे जिल मैजेस्टी के साथ खड़ी होती है। एंड वो जा रही होती है रेव किंगडम, क्या कह सकते हैं रेव कैपिटल। तो जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उसे बताते हैं कि ये जो 2 ड्रैगन यहाँ पे आए हैं इसे मेरे ब्रदर ने भेजा है हमें लेने के लिए। एंड तभी जिल उससे कहती है कि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं एक ड्रैगन पे राइड करूँ, ये मेरा सपना था। बट वो तभी कहती है कि क्या ये लोग मुझको राइड करवाएंगे, क्योंकि जो ड्रैगन होते हैं उन्हें तो हेट होता है ना मैजिकल एनर्जी से, क्या इन लोगों को नहीं है। देन वो कहते हैं नहीं, ये तुम्हें राइड करवा लेंगे। देन तभी वो देखती है कि जो ड्रैगन रेब होता है, यानी कि जो उसके पास एक ड्रैगन होता है छोटा सा, वो जो होता है वो आता है। एंड वो कहती है कि क्या तुमको ये लोग देख सकते हैं लॉर्ड रेव। तो वो कहता है हाँ, ये लोग मुझे देख सकते हैं, बस केवल ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो मुझे नहीं देख सकते, ये वो ड्रैगन कहता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। देन तभी उसके पीठ पे से जो बैग होता है उस पे से एक छोटा सा चूजा निकल के आता है उसके सर पे। एंड वो जो ड्रैगन रेव होता है लॉर्ड रेव, वो उससे बोलता है कि कौन है ये जो तुम्हारे सर पे बैठा है। तो कहते हैं कि ये एक चूजा है जो मुझे कुछ दिन पहले मिला था और मैंने ये इसको रखने की परमिशन भी ली है इंपीरियल मैजिस्ट्री से। एंड उसके बाद वो कहती है कि इसका नाम है श्यूटे। एंड उसके बाद वो जो लॉर्ड रेव होते हैं वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। ये सुनकर जो चूजा होता है वो उसके सर पे मारता है अपनी चोंच। एंड देन जो जिल होती है वो कहती है कि स्यूटो, मुझे लगता है तुम्हें मेरे बैग में ही रहना चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड उसके बाद उसके बैग में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मैजिस्ट्री होते हैं उसके 3 वर्कर्स आते हैं। एंड वो पूछते हैं कि लेडी जिल एंड हैरिस, क्या आप लोग जर्नी पे जाने के लिए तैयार हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली। तो वो कहते हैं हाँ, हमने प्रिपरेशन कर ली। एंड उसके बाद वो जर्नी पे जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ तब तक यहाँ के लॉर्ड की तरह एक्टिंग करनी है, और मैं जब वहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं तुमको एक लेटर लिख दूंगा। एंड वो वहां से चले जाते हैं कह के। जैसे वो जाने लगते हैं सारे के सारे लोग जो भी वहाँ पे होते हैं वो उनको बाय करते हैं। ये देखकर कि वो कितने ज्यादा खुश हैं, ये जो जिल होती है उससे कहती है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हैं, आप इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। देन रास्ते में वो काफी चिल करते हुए जा रहे होते हैं। देन रास्ते में वो बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। देन मैजिस्ट्रेट उसे बताते हैं कि मेरी जो है वो 2 ओल्ड सिस्टर्स हैं एंड एक ओल्डर ब्रदर भी है। एंड साथ ही वो बताते हैं कि मेरी जो है वो एक यंगर ब्रदर है एंड साथ ही में एक यंगर सिस्टर भी है। देन वो बताते हैं कि मेरी एक माँ भी है और सौतेली, जिससे मुझे एक और ओल्डर सिस्टर है एंड कुछ ब्रदर्स हैं, और साथ ही में कुछ 2 और यंगर ब्रदर हैं एंड कुछ यंगर सिस्टर्स हैं, बट वो जो है वो मर चुके हैं मेरे श्राप की वजह से। एंड जो लोग हैं वो मुझको काफी ज्यादा नापसंद करते हैं। तो हो सकता है कि जब हम कैपिटल में पहुंचे तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करे जिल, तो तुम्हें अच्छे से रहना होगा। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं उन सब लोगों को आधा तो कमजोर कर ही दूंगी कि वो आपसे ना लड़ सके। एंड उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं रियल एम्पायर, या कह सकते हैं रीव एम्पायर। एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है इस एम्पायर को काफी, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा होता है एम्पायर। देन जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं कि तुरंत वहां से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, कुछ सील्ड सा होता है एंड उससे जो है एक बड़ी सी रेज निकलती है जिससे उनके ऊपर हमला होता है। ये देखकर जो जिल होती है वो कहती है कि मुझे तो मजिस्ट्रेट ने बताया था कि उनके ब्रदर ने इन ड्रैगन्स को भेजा है हमारा स्वागत करने के लिए, फिर ये सब क्या है। एंड देखती है कि वहां पे वो जाती है एंड अपनी तलवार से उस शील्ड को काट देती है, बट तभी उस शील्ड के पीछे से एक आदमी आता है एंड जिल के ऊपर हमला करता है, जिससे जिल की जो पावर होती है वो चली जाती है। एंड तभी जैसे वो दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है मैजिस्ट्री आ जाते हैं एंड उसको बचा लेते हैं। एंड पर अचानक होता यह है कि उसकी पावर जाने की वजह से वो बेहोश होने लगती है एंड नीचे गिरने लगती है हवा से। तभी जो मैजिस्ट्री होते हैं उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, जिस बीच जो आदमी होता है मैजिस्ट्री का अंकल, वो उसके पीठ पर एक बहुत तेजी से तलवार मार देता है, जिससे
वो भी घायल हो जाते हैं एंड दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं। बट मैजेस्टी उसे पकड़े होते हैं एंड नीचे गिर जाते हैं। बट वो उससे कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। वो उसे दिखावा कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जो उसका अंकल होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा मेरा स्वॉर्ड है वो तुम्हारे मैजिक को छीन नहीं सकता, बट ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम एक मॉन्स्टर हो। एंड तभी जो मैजिस्ट्री होते हैं पूछते हैं कि अंकल आखिर ये स्वॉर्ड कैसा है आपके पास। तो वो बताता है कि ये दुनिया का सबसे हैवी स्वॉर्ड है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है जिसने बनाई उसको लगता था कि तुम्हारी स्वॉर्ड ही दुनिया की सबसे ज्यादा हैवी स्वॉर्ड है, बट मेरी स्वॉर्ड तुमसे भी ज्यादा हैवी है। तभी जो जिल होती है वो कहती है कि नहीं, जो मैजेस्टी है वो एक ड्रैगन एम्पायरियर है, तो उनकी जो स्वॉर्ड है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी वो कहता है कि तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि मैंने पहले से ही कुछ सैनिक आपके राज्य में भेज दिए हैं, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राज्य को हड़पने के लिए। एंड अब तुम मरोगे, तुम कोई ड्रैगन एम्पायरियर नहीं हो। एंड जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं वो वहां से अपनी तलवार की मदद से भाग जाता है मैजेस्ट्री अपने साथियों के साथ। एंड वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे जाते ही जो उसकी तलवार है गायब हो जाती है। एंड उसके बाद वो लोग अपने उस एक छोटे से घर में जाते हैं जो वहीं पे पास में होता है छुपने के लिए। एंड देन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एनिमी नहीं आ पाएंगे हमें ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ पे पास में ही एक ड्रैगन नेस्ट है जहाँ पे हम लोगों का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड यहाँ पे शायद ही कोई हमें ढूंढने आएगा। यहाँ पे ड्रैगन्स अपने एग को हैच करते हैं और यहाँ पर मुझे भी जाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं वो यहाँ पे गया तो मुझे बिना कुछ पूछे मुझे मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर जो जिल होती है वो कहती है ये सब मेरी गलती है लॉर्ड रेव। एंड वो कहती है कि अब मेरे पास जो रिंग था वो भी खो चुका है, अब मैं क्या करूंगी। एंड वो कहती है कि मुझे लगता है हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है कि जैसा पहले हुआ था, जो इंपीरियर था उनके खिलाफ सैनिकों ने एक कह सकते हैं बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था एंड उन्हें मार डाला गया था। बट ये सब जो गलती है ये मेरी है, मुझे माफ कर देना। ये सुनकर एंड वो कहती है कि अगर मैं और अच्छे से एक्ट करती और अच्छे से लड़ती तो ये सब नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया ये सब सही था जिल। एंड वो उसको पकड़ के अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था जब तुम्हारे साथ उन लोगों ने ऐसा किया। एंड तभी जिल कहती है कि नहीं, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट तभी वो उसके गालों खींचने लगते हैं और कहते हैं कि मैं एक परफेक्ट मैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा, कि अगर मेरी जो बीवी होगी अगर वो इतनी ज्यादा दुखी होगी तो मैं फिर कैसे रहूंगा। देन तभी हम देखते हैं कि उसका गाल खींच रहे होते हैं। तभी साइड से उनके जो कह सकते हैं सेवक होते हैं वो आते हैं और कहते हैं क्या ये सही टाइम है, हम अंदर आ सकते हैं। देन वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम लोग अंदर आ सकते हो। वो लोग अंदर आते हैं, डिस्कस करने लगते हैं प्लान का। वो बताते हैं कि हम फिलहाल यहाँ पे हैं ड्यूसी ऑफ न्यूट्रियल के सामने। एंड वो कहते हैं कि यहाँ पे हाउस है न्यूट्रियल गवर्नर्स का इस लैंड पे, जो कि 3 बड़े ड्यूल हाउस में से एक है। तभी वहाँ पे मैजिस्ट्री बताते हैं कि जब यहाँ पे पावर की कमी होती है, जब यहाँ पे लोग नहीं होते हैं तो ये लोग इसकी पोजीशन लेते हैं एंड इस कैपिटल को पावर देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि एक्चुअली यहाँ का जो प्रिंस था वो उनमें से ही था जो मेरे जन्म के बाद मर गया था। तो जो जेल होती है कहती है तो क्या इनको लगता है कि वो आपके कर्ज की वजह से मरा था। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि एक्चुअली बात तो ये भी है कि जो मेरी स्वॉर्ड है हेवली स्वॉर्ड, उसको वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कम से कम आधा साल लगेगा। एंड साथ ही जेल की पावर को भी वापस आने में इसमें भी टाइम लगेगा। एंड वो कहते हैं कि वैसे भी मेरे जो अंकल की स्वॉर्ड है उसने हम लोगों की पावर को चुराया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा पावर को चुराने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम फिलहाल वेट करें। ये सब देख के जो जिल होती है वो कहती है कि वाह, ये अभी भी इस हालत में लड़ने के बारे में सोच रहे हैं एंड ये इस हालत में भी इतने ज्यादा काम कैसे हैं और क्लेवर कैसे हैं, तभी ये इतने अच्छे इंपीरियर हैं। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे 1 महीने हो चुके होते हैं एंड वो लोग सब्जियां खा रहे होते हैं और जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड वो कहती है कि आपके अंकल जो है वो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उन्होंने इस पूरे किंगडम को जीत लिया हो। हमें लगता है कि हमें दोबारा से लड़ने के लिए जाना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन वो कहते हैं कि हम कुछ और नहीं कर सकते, वैसे भी लोगों की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है कि हम अभी कुछ करें, और हमारे पास अभी कुछ है भी नहीं। वहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह पे जो है वो हमारे नाम के पोस्टर्स लगे हैं, तुम्हें पता है। देन वो कहते हैं, जो जिल होती है वो एक पेपर दिखाती है और कहती है कि ये देखो, अंकल जॉर्ज ने जो है वो बहुत सारे लोगों को तीनों ड्यूक से बुलाया है। मुझे लगता है कि ये सब उस हेविली स्वॉर्ड के बारे में है। एंड तभी जो मैजिस्ट्री होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब मुझे ढूंढने के लिए किया जा रहा है। बट जो जिल होती है वो कहती है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में हमारे पास कुछ भी ऑप्शन बचेगा उनसे लड़ने के लिए।
बट वो कहते हैं हम इस मूवमेंट पे कर भी क्या सकते हैं, मैजिस्ट्री ये बात कहते हैं। एंड जो उनका सेवक होता है वो भी कहता है कि हमारे पास कोई पैसे और कोई कनेक्शंस भी नहीं है, तो हम आखिर करें क्या इस मुसीबत में, तो हम केवल यही कर सकते हैं, हम कुछ ना करें। एंड देन जो जिल होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं काम पे जाऊंगी एंड लोग पैसे कमाऊंगी और साथ में रिलेशंस भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो ड्रैगन के नाइट हैं वो कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ काम करें। तभी मैजिस्ट्रेट ने उससे कहता है कि बट तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं है ना। देन वो कहती है कोई बात नहीं, मैं बिना पावर के भी उन सबको हरा सकती हूँ। एंड देन वो लोग जाते हैं, जैसे ही वो लोग किंगडम के पास पहुंचते हैं कहते हैं तो बहुत बड़ा टाउन है, जिल कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ ये 3 ड्यूक्स में से एक ड्यूक है। एंड वो कहता है कि ये जो है वो फैमिलियर फैमिलियर है ड्रैगन कैनाइट्स का, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन कैनाइट्स भी हो सकते हैं। देन वो देखते हैं कि जो जो मैजिस्ट्री होते हैं उनके पिक्चर्स लगे होते हैं पोस्टर वांटेड के। एंड जो उनका सेवक होता है उन पोस्टर को देखते हुए उसे याद आता है कि जो मैजिस्ट्री उन्होंने उसे बोला था कि जो जिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है बट वो यहाँ पे कुछ भी जानती नहीं है इस एम्पायर के बारे में, तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। एंड वो कहता है कि हाँ मैं सबकी रक्षा करता हूँ तो उनकी भी करूँगा। एंड उसके बाद वो लोग जाते हैं उसमें भाग लेने के लिए, उस टीम का हिस्सा बनने के लिए। एंड जैसे ही वहाँ पे जाते हैं पहले तो जिल कहती है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि कब मैं रात को घर जाऊँगी एंड जो मैजिस्ट्री है वो मेरे लिए डिनर बना के रखेंगे। एंड वो देखते हैं कि सामने ड्रैगन के नाइट के लोग होते हैं जो कि टेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है एंड वो चिल्लाता है एंड लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। देन वो जो उनका सेवक होता है पूछता है जिल से कि अब हम क्या करें, तो कहती है कुछ नहीं, अभी हम लोगों को बचाना होगा। एंड वो जल्दी से जाके एक आदमी को बचाती है एंड उसकी तलवार लेके उससे लड़ने के लिए आती है, पर वो आदमी पीछे से कहता है कि इस तलवार में इतनी पावर नहीं कि एक ड्रैगन को हरा सके। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, बट और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके पैर पे हमला करती है जिससे उस ड्रैगन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एंड वो बहुत तेज चिल्लाता है। बट अचानक ये सब रुक जाता है एंड पीछे से एक आदमी आता है ड्रैगन पे बैठता हुआ और कहता है कि टेस्ट ओवर हो चुका है। वो कहता है तुम लोगों ने अच्छा किया। एंड तभी वो पूछती है कि आखिर इस ड्रैगन का क्या, तो कहते हैं कि ये जो ड्रैगन है ये ड्रैगन कैनाइट की है, ड्रैगन कैनाइट का ही है, इसे हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी है जिसकी वजह से हमारी बातें मानता है। तभी ऊपर से जो मैजिस्ट्री होते हैं वो देख रहे होते हैं जिल को एंड कहते हैं ये है मेरी वाइफ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट। तभी वो कहते हैं जो उसके साथ बढ़कर बैठी होती है मैजिस्ट्री के साथ, वो कहती है कि ये मत कहना कि ये सब जो है वो आपने किया है, क्योंकि एक ड्रैगन को शांत करना मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा, ये तो आप ही कर सकते हो। तभी वो कहते हैं मैजिस्ट्री की देखो ये बात जिल को मत बताना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैंने इसे रोका है। तो वो पूछती है वो लड़की, कह सकते हैं जो सेवक होती है उसकी, कि आखिर जिल क्यों नहीं ड्रैगन को रख सकती है, कैसे शांत कर सकती है। तो बताते हैं कि एक्चुअली जो है वो ड्रैगन्स जो है वो ड्रैगन गॉड के ही अंश है और वो जिल के फैमिलियर भी हैं, वो उनसे अच्छे से बर्ताव भी करेंगे। बट बात यह है कि जो जिल है उसके पास देवों की ताकत है, मैजिक है, जो कि ड्रैगन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड इसी वजह से वो उस पर हमला करते हैं। एंड वो उससे बताते हैं कि क्या आप सोच रहे हो इन ड्रैगन्स का इस्तेमाल करके कैपिटल को जीतना। तो ये सुनकर मैजिस्ट्रेट उसे बताते हैं कि मैं सोच तो रहा हूँ बट मैं डरता हूँ लोगों के उस हॉरर से जब वो मुझ पर पत्थर उछालेंगे कि मैंने ही ये सब किया। एंड देन तभी उसे लगता है कि पीछे कोई है, जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। देन वो पूछती है उसकी वर्कर क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक प्रिंसेस होती है रेव एम्पायर की, वो आती है और बताती है कि मैं हूँ यहाँ की पहली प्रिंसेस। एंड वो उसको अपना नाम बताते हुए कहती है कि तुम कह सकती हो कि मैं इस ड्रैगन के नाइट्स की कैप्टन भी हूँ। ये देखकर उसके शकल को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सपने में देखा था। एंड वो अपने आप को मार लेती है सपने में और कहती है कि मैं एक बूढ़ी सिस्टर हूँ एंड मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड जैसे ही वो मरती है कि उसको दिखाया जाता है कि वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी जो जिल होती है, बट एट द एंड वो उससे हाथ मिलाती है और कहती है हम लोगों को अच्छा लगेगा एक साथ काम करते हुए। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड 7 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।